हेलो बच्चों, आज हम अपना पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बच्चे सॉलिड सॉलिड क्या है? व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड इज ए बॉडी विच हैज डेफिनेट शेप एंड साइज। वो बॉडी जिसके शेप और साइज एक डेफिनेट फिक्स है, हम बोलते हैं उसको सॉलिड्स। और हम कह सकते हैं बच्चे सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली बाउंडेड रहते हैं, उनके बीच में बहुत कम स्पेसिंग रहता है, वो बहुत ही टाइटली बाउंडेड रहते हैं एक दूसरे के साथ। हम कह सकते हैं वो सॉलिड है। इट मीन्स उसकी शेप फिक्स रहती है बच्चे, शेप एंड साइज उसका फिक्स है। तो हम इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से भाई उस पर फोर्स अप्लाई करें तो उसकी शेप एंड साइज में अगर कोई चेंजेस आते हैं नहीं आते हैं, तो उसके लिए कुछ स्टार्टिंग में डेफिनेशंस पढ़ते हैं बच्चे। अगर हम किसी सॉलिड के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स से अगर उसके अंदर चेंज आता है, उसकी शेप के अंदर चेंज आता है, उसके साइज में अगर चेंज आता है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, ए फोर्स व्हिच प्रोड्यूस चेंज इन द साइज ऑफ बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। नेक्स्ट अपने पास होता है इलास्टिक बॉडी। बच्चे अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई और उससे उसके अंदर चेंज आया, उसकी शेप में चेंज आया, और जैसे हमने फोर्स को, डिफॉर्मिंग फोर्स को वहां से रिमूव किया, तो वो बॉडी अपनी एक्चुअल पोजीशन को, एक्चुअल शेप को रिगेन कर लेती है। तो उस बॉडी को बोला जाता है बच्चे इलास्टिक बॉडी। लाइक ए बॉडी दैट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स विद इन इलास्टिक लिमिट। बच्चे ये इलास्टिक लिमिट धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होगा इलास्टिक लिमिट कितनी होती है और क्या होती है। एक्चुअली में यहाँ पे हमें सिर्फ ये समझना कि इलास्टिक बॉडी क्या होगी, जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अपनी एक्चुअल पोजीशंस को रिगेन कर ले, एक्चुअल शेप को रिगेन कर ले, देन वी कैन से द बॉडी इज इलास्टिक। लाइक स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग को हम थोड़ा स्ट्रेच करते हैं और जब उसको हमने रिलीज किया तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है, उसमें पहुंच जाएगा। तो स्प्रिंग के अपने पास एक इलास्टिक बॉडी है। नेक्स्ट आता है बच्चे इलास्टिसिटी। जो ये प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है बच्चे इलास्टिसिटी। The property of matter to regain its original shape and size is known as elasticity. तो हर एक जो ऑब्जेक्ट इजीली गेन कर लेता है वो उसकी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। नेक्स्ट बच्चे इलास्टिसिटी स्टैंड्स फॉर अपोजिशन टू चेंज। देखो अपोजिशन यानी कि अगर मैंने किसी की लेंथ चेंज की तो इलास्टिसिटी उसकी प्रॉपर्टी है जो उसको अपोज करेगी, तभी तो वो उसको क्या करेगा, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आता है। अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करें, स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करें तो कंप्रेस करने से भी देखा गया बच्चे कि कंप्रेस करने के बाद जैसे हमने छोड़ा वो बाहर की तरफ निकल, यानी कि उसके अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी आई, कौन सी प्रॉपर्टी बच्चे, इलास्टिसिटी, वो क्या करती है, अपोज करती है, उसके चेंज को अपोज करेगी। नेक्स्ट वन, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। देखो बच्चे एक नई चीज आई, हम तो रबर को बहुत इलास्टिक मानते चल रहे हैं, बट स्टील इज मोर इलास्टिक। अब समझना इलास्टिक है क्या। मोर इलास्टिक वो ऑब्जेक्ट होगा जो अपनी पोजीशन को इजीली रिगेन करे। अगर स्टील को थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा सा भी उसको स्ट्रेच करें या बेंड करें तो स्टील वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पहुंच जाएगा, जबकि रबर इतना जल्दी नहीं पहुंचेगा। मैंने रबर को स्ट्रेच किया, वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन पर पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं स्टील जो है वो अपनी पोजीशन को बच्चे इजीली रिगेन कर सकता है एज कंपेयर टू रबर, तो इसलिए बोलते हैं स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। नेक्स्ट वन, प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी बच्चे ये मत समझना जो हम प्लास्टिक घरों में यूज करते हैं उसकी बात कर, नहीं, नाम दिया है प्लास्टिक बॉडी। बच्चे अगर हमने किसी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स लगने के बाद भी अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन या शेप को गेन नहीं कर पाता, वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है, तो उस बॉडी को बोला जाता है बच्चे प्लास्टिक बॉडी। ए बॉडी दैट डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज लाइक मड, पुट्टी। मड आएगी अपने पास, अगर मड को मैं कोई भी शेप उसकी चेंज कर दूं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कभी नहीं करेगी, वो वैसी ही पड़ी रहेगी, मैंने जो शेप दे दिया वो उसी शेप में पड़ी रहेगी। तो मड क्या एक तरह से एग्जांपल है किसका बच्चे, प्लास्टिक बॉडी का। इफ अगर मैं इलास्टिसिटी बढ़ाऊंगा तो प्लास्टिसिटी बच्चे कम हो जाएगी। लाइक इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, वैसे प्लास्टिसिटी प्लास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी है। तो बच्चे अगर इलास्टिसिटी बढ़ाई तो ऑब्वियस बात है प्लास्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब बात आते हैं कि ये चीजें ये अपनी पोजीशन को रिगेन कैसे कर पाते हैं, क्या है इसके अंदर, ऐसा होता है। जनरली जो स्ट्रक्चर्स है बच्चे, ये हम बात करते हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स की, कि जो मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल्स है,
सॉलिड के अंदर ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं और उनके बीच में ये जो हमने स्प्रिंग टाइप बनाया है बच्चे, ये होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरएटॉमिक फोर्सेस बोल देते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस बच्चे, स्प्रिंग टाइप की। और ये इनके बीच का डिस्टेंस होता है बच्चे, ये वाला डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, आर नॉट से डिनोट किया है। अगर आपने किसी में भी फोर्स लगा, आपने इसको फोर्स लगा इधर खींचा तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा बच्चे। यानी कि जब ये नॉर्मल है तो ये बच्चे स्टेबल स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो बच्चे इसकी स्टेट चेंज होगी, इसके ऊपर ये स्ट्रेचिंग आएगा और जैसे आपने छोड़ा ये वापस अपने शेप को, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है बच्चे, अट्रैक्शन फोर्सेस लगी है, उस फोर्सेस से ये अपने आप को, अपने जो शेप है उसको क्या कर लेंगे बच्चे, रिगेन कर लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने इसमें बाहर की तरफ कोई फोर्स लगाई तो बच्चे उसी टाइम इसके ऊपर अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगी ना। बाहर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगी है तो अंदर कोई ऐसी फोर्स होगी जो इसको दोबारा से अपने पोजीशन में लेके जा रही है, दोबारा से अपने पोजीशन के अंदर लेके जा रही है। तो बच्चे उस फोर्स को हम बोल सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स हम बोलते हैं उसको रिस्टोरिंग फोर्स। बच्चे जो उसको वापस रिस्टोर कर रही है, तो एक्चुअली में इलास्टिसिटी के पीछे रीजन क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। इलास्टिसिटी है वो किस वजह से हुई बच्चे, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। अगर इसके अंदर वापस रिस्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, फोर्स नहीं है, तो ये वापस बच्चे इसके अंदर कोई इलास्टिसिटी होगी, ये अपनी शेप गेन करेगा नहीं। तो हम कह सकते हैं बच्चे इसमें इलास्टिसिटी इज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिसिटी इज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। जो रिस्टोरिंग फोर्स लगी है उसी की वजह से इलास्टिसिटी है, वो तो वापस उसको रिस्टोर कर रहा है, अदरवाइज वो रिस्टोर नहीं होगा। ठीक है बच्चे, ये था जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। हमने अंदर का मॉलिक्यूल्स का एक सिंपली डायग्राम बनाया, ये बॉल्स लगाई, हम इसमें स्प्रिंग्स लगा देते हैं, ऐसा बना के देखिए एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक बॉल को हमने अगर स्ट्रेच किया तो स्प्रिंग में फोर्स लगी, वापस की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ा हुआ आपने, F = -kx, जो अंदर की तरफ फोर्स लगेगी और वो उसको वापस रिस्टोर कर लेगा ओरिजिनल पोजीशन में, उसको लेके आए। सेम अपने पास होता है सॉलिड्स के केस में। अब बच्चे एक वर्ड आता है, नेक्स्ट आएगा अपने पास, टर्म आती है स्ट्रेस। स्ट्रेस देखो, ये स्ट्रेस वर्ड नॉर्मल जनरल यूज करते रहते हैं, पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस चल रहा है, ये स्ट्रेस मींस ध्यान से देखो क्या चल रहा है बच्चे, प्रेशर बढ़ रहा है, अपने पर प्रेशर पड़ रहा है एक तरह से। तो स्ट्रेस भी सेम वही चीज है बच्चे, स्ट्रेस कुछ नहीं है, स्ट्रेस इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मैंने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, मैंने इसको बाहर खींचा तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स बनी, पर यूनिट एरिया जो फोर्स बनी बच्चे, उसको क्या नाम दिया गया, स्ट्रेस। जो रिस्टोरिंग फोर्स बनी पर यूनिट एरिया, उसको क्या नाम दिया गया बच्चे, स्ट्रेस। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं अपने पास एक रोड है बच्चे, इस रोड के ऊपर आपने बाहर की तरफ फोर्स लगाई है, इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगाई है, तो बच्चे इसके अंदर की तरफ ये एरिया, इसी एरिया में अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगी जो इसको वापस रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। आपने इसको बाहर खींचा, आपने इसको बाहर की तरफ पुल किया, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो इसको वापस अंदर की तरफ पुल करेगी। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चे, रिस्टोरिंग फोर्स। आर से नोट कर दो। अब ध्यान से देखो बच्चे, जितनी फोर्स डिफॉर्मिंग लगा रहे हैं उतनी फोर्स अंदर लग रही है रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कह सकते हैं हम, डिफॉर्मिंग फोर्स इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स। अब बच्चे स्ट्रेस को डिनोट किया जाता है सिग्मा के साथ। स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। फॉर्मूला होगा अपने पास फोर्स पर यूनिट एरिया, सिग्मा फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस। तो समझना स्ट्रेस क्या है, किसी को ऑब्जेक्ट को अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, बाहर से फोर्स लगाए बच्चे, तो उसके अंदर उसके इंटरनली जो फोर्स बन रही है, जो रिस्टोरिंग फोर्स बन रही है, ऊपर यूनिट एरिया कितनी है, उसी को स्ट्रेस बोलते हैं। क्योंकि स्ट्रेस बनी किसमें बच्चे, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने बाहर से फोर्स लाई, स्ट्रेस तो उसी के अंदर बनेगी ना, उसी के अंदर स्ट्रेस बनेगी। तो अंदर की फोर्स, इंटरनल जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी, पर यूनिट एरिया जितनी बन रही बच्चे, उसको बोला गया सिग्मा स्ट्रेस। तो बच्चे अभी इसकी यूनिट की बात होती है, यूनिट क्या होगी इसकी, देखो यहाँ से पता चल रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है, न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी बच्चे न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसकी एक और यूनिट होती है बच्चे पास्कल, पास्कल PA से डिनोट करते हैं, तो इसकी यूनिट होगी बच्चे पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी बच्चे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चे, ये था अपने पास स्ट्रेस का। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के टाइप्स, 3 टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं बच्चे। बेसिकली एक होती है अपने पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, एक होती है अपने पास शियरिंग स्ट्रेस, एक होती है वॉल्यूम स्ट्रेस। चलिए बच्चे वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है बच्चे, देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ चुके हो, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस मींस फोर्स पर यूनिट एरिया। और लॉन्गिट्यूडिनल की बात करें तो अगर मान लो कि अपने पास बच्चे एक सिलेंडर है, लेट अगर अपने पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर बच्चे, अगर सिलेंडर है रोड है अपने पास, इसको हमें स्ट्रेस लगानी है लॉन्गिट्यूडिनल, इसकी लेंथ पे, लेंथ के अकॉर्डिंग इसको अगर स्ट्रेस लगाऊं बच्चे, इस पे मैं अगर दोनों तरफ इस पे स्ट्रेस लगाता हूं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दूं इसमें, F इधर और F इधर, अगर मैंने इस पे फोर्स लगाई बच्चे तो देखो इसमें क्या होगा, ये स्ट्रेच हो जाएगी, ये जो रोड है, ये जो सिलेंडर है, ये बाहर की तरफ स्ट्रेच होगा, क्या होगा बच्चे, स्ट्रेच होगा। तो इट मींस स्ट्रेस तो बनी है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बच्चे, इसके अंदर पर यूनिट एरिया फोर्स बनेगी, इधर से पर यूनिट एरिया फोर्स बनेगी, कौन सी, रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ। तो बच्चे फॉर्मूला वही रहेगा सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। बट यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं, अगर आपने इस रोड को बाहर की तरफ स्ट्रेच किया, और अगर मैं दूसरा केस लूं बच्चे, अगर इस रोड पे आप फोर्स बाहर से अंदर की तरफ लगाओ, ये आपने अंदर की तरफ फोर्स लगाई बच्चे दोनों एंड से F, इस एंड पे आपकी जो फोर्स बनी बच्चे, ये देखिए दोनों इसमें अब जो फोर्स बनेगी, रिस्टोरिंग फोर्स इधर बनी, एक रिस्टोरिंग फोर्स इधर बनी, पर यूनिट ये रिस्टोरिंग फोर्स बनेगी। बट दोनों में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बच्चे, अपने पास इसके अंदर खिंचाव हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बच्चे, कंप्रेशन हो रहा है। तो इसको दोनों को ही लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलते हैं, बट इनको नाम अलग अलग दिया गया बच्चे। इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, टेंसाइल स्ट्रेस। और नीचे वाले को इसमें कंप्रेस किया है तो इसको बोला गया कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। फॉर्मूला बच्चे सेम है, क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, बट 2 तरीके से होता है, एक मैं बाहर की तरफ इसको पुल करूं और एक पुश करूं। पुश करूंगा तो मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं तो मैं बच्चे इसकी लेंथ बढ़ा रहा हूं, स्ट्रेच कर रहा हूं इसको। तो इसको बोल दिया गया बच्चे टेंसाइल स्ट्रेस, और इसको बोल दिया गया बच्चे कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो अपने पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस 2 टाइप्स की होती है, आइदर कौन सी, आइदर टेंसाइल स्ट्रेस होगी और अपने पास कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी। अब नेक्स्ट आता है बच्चे टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस। बच्चे ये चीज देखिए क्या है, टेंजेंशियल एंड शियरिंग। अब इसी सिलेंडर के ऊपर हम लोग में फोर्स लगानी है बच्चे, स्ट्रेस आएगी तो वहां पे आप लोग मान के चलोगे फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कौन सी, अपनी रिस्टोरिंग फोर्स। बट इसके अंदर जो है शियरिंग स्ट्रेस है वो थोड़ा सा चेंज है। क्या होगा शियरिंग स्ट्रेस के अंदर, अपने पास मान लेते एक सिलेंडर है बच्चे, ये सिलेंडर इस शेप में है, ऐसे अपने पास वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है। अगर आप इस सिलेंडर के इस पोजीशन, नीचे से फिक्स्ड है नहीं रहा, आप इस पोजीशन पे यहाँ पे फोर्स लगाओ बच्चे, इस पोजीशन पे, तो इसकी जो शेप है बच्चे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, इसकी जो शेप है बच्चे इस तरह से हो जाएगी, ये इस तरह से इसकी शेप चेंज हो जाएगी, हो जाएगा चेंज। ये देखिए आपने यहाँ पे फोर्स लगाई, इसके अंदर इतना चेंज हो गया, मान लीजिए डेल्टा एक्स का आपने इसमें चेंज कर दिया, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसके सिलेंडर के अपर पोर्शन पे आपने सिर्फ इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो ऊपर से ये बच्चे ऐसे ऐसे बेंड हो गया, सिर्फ ऊपर से, बेस का वहीं पे चेंज नहीं हुआ है बच्चे। तो इसको बोलते हैं अपने पास जो सिग्मा लगा है, फोर्स कौन सी बच्चे, टेंजेंशियल फोर्स की बात करें, इसके ऊपर सरफेस पे जो लग रही है बच्चे टेंजेंशियल फोर्स, कौन सी फोर्स काउंट करें यहाँ पे, टेंजेंशियल। तो सिग्मा क्या होगा बच्चे, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया।
अब बच्चे इसका और अच्छा एग्जांपल है, अपने पास बुक होती है अपनी, हाँ बच्चे अपनी बुक है अपने पास, देखते हैं हम, ये लो बुक होती है अपनी, ऐसी इस तरह की बुक है, ये अपनी बुक है। अगर मैं अपनी बुक के ऊपर इस कोने पे यहाँ पे फोर्स लगाऊं, बुक के इस कोने पे फोर्स लगाऊं, तो अपनी बुक की शेप थोड़ी सी चेंज रहेगी। कैसे बेंड हो जाती है आपने देखा भी है, कैसे बेंड हो जाती है, कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी ना। अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो मेरी बुक ऊपर से ऐसे बेंड हो जाएगी, आपने देखा भी, थोड़ा ऊपर से खिसक जाएगा। तो उसमें कौन सी स्ट्रेस आएगी बच्चे, शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल। जो मेरी फोर्स होगी बच्चे देखिए टेंजेंशियल लग रही है उसके ऊपर, तो वहां पे जो स्ट्रेस होगी उसको नाम दिया गया बच्चे शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस का नाम दिया गया यहाँ पे इस केस के अंदर। ठीक है, बाकी चीजें सेम रहेगी। अब नेक्स्ट आता है बच्चे वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस ये जनरली कब होता है बच्चे, अगर मैं किसी भी सॉलिड को एक लिक्विड के अंदर डालें, अगर मैं किसी सॉलिड को या किसी मटेरियल बॉडी को लिक्विड के अंदर अगर डालते हैं तो क्या होगा बच्चे, देखना अपने पास मान लेते हैं यहाँ पे लिक्विड है, अगर हमने यहाँ पे एक बॉडी की जो पहले इस शेप की है, इसको हमने इसके अंदर डाला, तो हम देखते हैं कि जो लिक्विड है वो चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स लगाएगा बच्चे। लिक्विड जो है इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लगाएगा, ये देखिए लिक्विड जो है इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लगाएगा और इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा बच्चे। इसका वॉल्यूम क्या है, धीरे धीरे कम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा इतना, ये देखिए जो इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रही है बच्चे, तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब जहां जहां इस एरिया पे फोर्स लग रही है, इस एरिया पे फोर्स, हर एक एरिया पे अपने पास अगर फोर्स देखें तो हर एरिया पे इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। जैसे लिक्विड हटाया ये बाहर की तरफ अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स को जहां चारों तरफ हर पॉइंट के ऊपर अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर लगेगी। क्या हुआ, इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। जनरली होता क्या अपने पास ये रिड्यूस हो रही है, तो बच्चे इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। सेम फॉर्मूला अपने पास स्ट्रेस का भी रहेगा। फोर्स कौन सी बच्चे, रिस्टोरिंग फोर्स, जो अंदर से फोर्स लग रही है यहाँ पे इन एरिया पे, जो बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, एक यहाँ पे, एक ये जो सारी फोर्सेज है बच्चे, ये कौन सी है, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये क्या होगा बच्चे अपने पास, स्ट्रेस। अब ध्यान से देखें तो हर पॉइंट के ऊपर मेरा एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है बच्चे, मेरी यहाँ पे हर एक जगह जो फोर्स है बच्चे वो कैसी है, कैसी फोर्स लग रही है, परपेंडिकुलर। तो ये किसके बराबर होगा बच्चे, इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ पे सिग्मा किसके बराबर है बच्चे, प्रेशर के बराबर। सिग्मा किसके बराबर है, यहाँ से प्रेशर के बराबर आया। और काफी ज्यादा इसको लिख देते हैं, इसको यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे सिग्मा को लिखा जाता है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। भाई प्रेशर चेंज हुआ तभी तो उसका वॉल्यूम स्ट्रेस हुआ, प्रेशर चेंज होगा तभी तो उसका वॉल्यूम का स्ट्रेस हुआ। ये प्रेशर कौन सा चेंज है बच्चे, कौन सा, आउटसाइड प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर माइनस इनसाइड प्रेशर, इनसाइड प्रेशर। तो बच्चे हम स्ट्रेस को यहाँ पे चेंज इन प्रेशर भी लिख सकते हैं, और चेंज इन प्रेशर क्या बच्चे, आउटसाइड माइनस इनसाइड प्रेशर होगा, तो उसका वॉल्यूम क्या है, हमेशा डिक्रीज हो रहा है, ऑलवेज कंप्रेस होता है। अगर किसी सॉलिड को हम, किसी भी सॉलिड को अगर लिक्विड में रखते हैं तो लिक्विड हमेशा उसके ऊपर फोर्स लगाता है बच्चे, कंप्रेसिव फोर्स लगाता है और हमेशा उसको कंप्रेस करता है बच्चे। ठीक है, तो ये था अपने पास स्ट्रेस से रिलेटेड। स्ट्रेस होता क्या है, जब किसी फोर्स पे, किसी पे डिफॉर्मेशन किया जाता है तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स जो फोर्स लगा रहे हैं, अपने पास रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं, पर यूनिट एरिया जो लगी उसको नाम दिया गया बच्चे स्ट्रेस का।